दोस्तों, सब्जेक्ट ओवर एग्रीमेंट में आज और नए नियम आपको बताने जा रहा हूं। देखें, इसके पहले मैंने आपको बहुत सारे नियम बताए हैं। आप अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का ऐसा एक भी नियम नया नहीं होगा जो मैं न बताया हूं। तो आप प्रतिदिन मेरा वीडियो देखें और इसका लाभ उठाएं। आज हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक नियम, एक आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं। देखें कि बीबी सामने आओ, बीबी सामने आओ, देश विदेश का समाचार, देश विदेश का समाचार फोन से सुनाओ, फोन से सुनाओ। क्रिया एक वचन लगाओ। बीबी सामने आओ, देश विदेश का खेल समाचार, देश विदेश का खेल समाचार फोन पर सुनाओ, देश विदेश का खेल समाचार फोन पे सुनाओ। क्रिया एक वचन लगाओ। तो बी मतलब एक बी से मतलब हो गया बुक। कुछ किताबें हैं जो लगती हैं कि ये बहुवचन की हैं, कुछ और एक बी माने हो गया विषय। कुछ विषय होते हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं लेकिन क्रिया हमेशा एक वचन की लगती है। और एक बी से हो गया बीमारी। बी से बुक, बुक माने किताब, बी से विषय, बी से बीमारी। तो आप बुक में देख लीजिए, एक है बुक द राइवल्स, द राइवल्स, आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन, द राइवल्स, आर्म्स एंड द मैन। और अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स, ये किताब है, इसमें यस लगा हुआ है। लगता है कि ये बहुवचन में है लेकिन रियल में ये बहुवचन नहीं है, ये एक वचन में रहते हैं, इसलिए इनके साथ क्रिया हमेशा एक वचन की लगानी चाहिए। बीबी सामने आओ, देश विदेश का खेल समाचार फोन पे सुनाओ, क्रिया एक वचन लगाओ। द राइवल्स, आर्म्स एंड द मैन, अरेबियन नाइट्स। अब देखें विषय में, जैसे है फिजिक्स, फिजिक्स, इथिक्स, इथिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक्स, टैक्टिक्स, टैक्टिक्स। अब आप मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब विषय के नाम है। इसमें ऑलरेडी यस लगा रहता है, कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन में डाल देता है कि यस लगा है इसलिए ये बहुवचन है, इसलिए बहुवचन की क्रिया लगा देते हैं। लेकिन जो विषय है इनमें यस लगा भी रहे
तो भी इन्हें एक वचन मानिए, क्रिया भी एक वचन लगाइए। अब बीमारी देखें, एक है मीसल्स, मीसल्स, मम्प्स, सिंगल्स, मीसल्स, मम्प्स, सिंगल्स, ये बीमारी का नाम है। इनमें यस लगा रहता है, लेकिन ये फिर भी एक वचन रहते हैं, इसलिए क्रिया एक वचन लगानी चाहिए। ये हो गया बीबी, बुक विषय बीमारी, बुक विषय बीमारी। सामने का मतलब एक शब्द है समन्स, समन्स माने बुलावा पत्र। ऑलरेडी इसमें यस लगा हुआ है, फिर भी यह एक वचन है, इनके साथ भी क्रिया हमेशा एक वचन लगानी चाहिए। समन्स हैज बीन सेंट टू ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ नीट कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। समन्स माने बुलावा पत्र, समन्स भेजे जा चुके हैं, समन्स हैज बीन सेंट, तो क्रिया हमेशा एक वचन लगनी चाहिए। सामने माने समन्स। आओ अब देखिए, कुछ देश हैं जो बहुवचन में लगते हैं लेकिन वो भी एक वचन होते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, यह बहुवचन लग रहा है लेकिन यह एक वचन है, क्रिया एक वचन लगाइए। यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, द फिलीपींस हो गया, फिलीपाइंस हो गया, द ईस्ट इंडीज हो गया, द वेस्ट इंडीज हो गया, द वेल्स हो गया। ये देश के नाम है, इनके साथ में यस लगा रहता है, इसके बावजूद भी क्रिया हमेशा एक वचन लगनी चाहिए। द यूनाइटेड नेशंस, द यूनाइटेड स्टेट्स, द फिलीपींस, द वेल्स, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, ये देश के नाम हैं। देश विदेश का खेल, अब आप खेल का नाम देख दीजिए। कुछ खेल हैं जिनके नाम में हमेशा यस लगा रहता है, जैसे हो गया डार्ट्स, डोमिनोज, डोमिनोज, डार्ट्स, डोमिनोज, ड्राट्स। तो ये खेल के नाम है, इनमें यस लगा रहता है, तो आप इन्हें बहुवचन मत समझिए, बहुवचन की क्रिया मत लगाइए, इनके साथ भी क्रिया हमेशा एक वचन की लगनी चाहिए। देश विदेश का खेल समाचार है, समाचार को न्यूज, न्यूज में यस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी यह एक वचन है, इसलिए एक वचन की क्रिया लगाइए। फोन माने फोनेटिक्स, ये भी विषय का नाम है, इसमें यस लगा है, फिर भी क्रिया एक वचन लगाइए। ये था आज का पहला नियम कि बीबी सामने आओ, देश विदेश का खेल समाचार फोन पर सुनाओ, बुक हो, विषय हो, बीमारी हो, समन्स हो, देश का नाम हो, खेल का नाम हो, न्यूज हो, फोनेटिक्स हो, लिंग्विस्टिक हो, डार्ट्स हो, डोमिनोज हो, ये सब के साथ क्रिया हमेशा एक वचन लगती है। अब आप देखें आज का दूसरा नियम देखें, इसमें भी एक ट्रिक है। ए बहू, ए बहू, द एक नंबर, द एक नंबर, नहीं तो 1% कम हो जाए, 1% कम हो जाए। कभी कभी आता है द नंबर, अ नंबर, द नंबर, अ ग्रेट नंबर, अ लार्ज नंबर। देखें, ए बहू,
तो जैसे रहे अ नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ बॉयज। और देखिए रहे अ ग्रेट नंबर ऑफ बॉयज, अ ग्रेट नंबर ऑफ बॉयज, या अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज, a large number of boys, या large numbers of boys। तो अ नंबर के साथ क्रिया हमेशा बहुवचन की लगनी चाहिए। बहु माने बहुवचन क्रिया। नंबर में ए नंबर, ए नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ बॉयज, अ ग्रेट नंबर ऑफ बॉयज, अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज, लार्ज नंबर्स ऑफ बॉयज। इन सब के साथ क्रिया हमेशा बहुवचन की होनी चाहिए। इससे विद्यालय में लड़कों की संख्या बढ़ रही है। अ नंबर ऑफ बॉयज आर इंक्रीजिंग, a number of boys are increasing, a great number of boys are coming, a large number of audience are coming, large numbers of girls are increasing। तो इनके साथ क्रिया हमेशा बहुवचन आनी चाहिए। ए बहु द एक नंबर, तो नंबर को ए में नंबर जोड़े रहिए। अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर से आप, क्रिया हमेशा बहुवचन। अब आप देखिए द एक नंबर, अगर रहे द नंबर ऑफ बॉयज या गर्ल्स या लीडर्स या प्लीडर्स या एडवोकेट्स, इनके साथ क्रिया हमेशा एक वचन लगनी चाहिए। द एक नंबर, एक माने एक वचन, बहु माने बहुवचन क्रिया, एक माने एक वचन क्रिया। ए नंबर ऑफ रहे बहुवचन क्रिया लगाइए, द नंबर ऑफ रहे एक वचन की क्रिया लगाइए। ए बहु द एक नंबर। दोस्तों जब एग्जामिनेशन हॉल में लोग बैठते हैं तो सरल चीजें भी बहुत कठिन लगती हैं, कभी कभी सरल चीजों पर भी कंफ्यूज कर जाते हैं लोग, उसको गलत कर जाते हैं। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये टेक्निक बनाया है। ए बहु द एक नंबर, द नंबर बराबर एक वचन क्रिया, ए बहु माने ए नंबर बराबर बहुवचन क्रिया। द नंबर 1% कम हो जाए, अगर लिखा रहे द परसेंटेज ऑफ बॉयज, द परसेंटेज ऑफ बॉयज, इनके साथ भी क्रिया हमेशा एक वचन लगनी चाहिए। द नंबर के साथ क्रिया एक वचन, द परसेंटेज के साथ भी क्रिया एक वचन। द परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड गर्ल्स इज इंक्रीजिंग, द परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड गर्ल्स इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ एजुकेटेड गर्ल्स इज इंक्रीजिंग। द नंबर से क्रिया एक वचन आती है, द परसेंटेज में भी क्रिया एक वचन आती है। तो इस ट्रिक से 2-3 क्वेश्चन आप निश्चित रूप से अच्छे से याद कर सकते हैं। अ नंबर बहुवचन क्रिया लेती है, द नंबर एक वचन क्रिया लेती है, और द परसेंट भी क्रिया एक वचन लेती है। ये था आज का दूसरा नियम। अब तीसरा देखिए, जब नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए, नाउन के बाद प्रीपोजिशन आ जाए, उसके बाद वही नाउन फिर आ जाए,
वही नाउन फिर आ जाए तो इनके साथ क्रिया हमेशा एक वचन लगती है। शॉर्टकट में आप कह सकते हैं यन पी यन बराबर एक वचन क्रिया, यन पी यन बराबर एक वचन क्रिया, यन माने नाउन, पी माने प्रीपोजिशन, यन माने फिर वही नाउन। जैसे आ जाए विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, हैज बीन destroyed in the flood, बाढ़ में गांव के गांव नष्ट हो गए। तो विलेज उसके बाद आफ्टर फिर वही नाउन आया, यहाँ पर एक नाउन है, यहाँ पर आफ्टर प्रीपोजिशन है, फिर वही नाउन आया। तो क्रिया क्या लगनी चाहिए, एक वचन की क्रिया आनी चाहिए। विलेज आफ्टर विलेज, रो अपान रो, रो अपान रो, रो अपान रो। और बॉयज आफ्टर बॉयज, बॉय आफ्टर बॉय, बॉय आफ्टर बॉय, सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी, शहर के शहर भूकंप में नष्ट हो गए। सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी रूइंड इन द अर्थक्वेक। तो दोस्तों अब इस नाउन को आप कभी बहुवचन में यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। विलेजेज आफ्टर विलेजेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड, बॉयज आफ्टर बॉयज, या शिप्स आफ्टर शिप्स आर सेलिंग बाय, शिप आफ्टर शिप, जहाज के जहाज जा रहे हैं, शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाय, इज सेलिंग बाय। तो इस नाउन को कभी बहुवचन नहीं कर सकते हैं, क्रिया को भी कभी बहुवचन नहीं यूज कर सकते हैं। जब नाउन आएगा इधर भी एक वचन रहेगा, इधर भी एक वचन रहेगा, क्रिया भी हमेशा एक वचन क्रिया रहेगी। ये नाउन कभी बहुवचन नहीं आ सकता, न इधर आ सकता है न इधर आ सकता है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन नहीं आ सकती। तो यन पी यन बराबर, यन पी यन बराबर एक वचन क्रिया। ये आज का तीसरा नियम है। पहला नियम बताया ट्रिक से, बीबी सामने आओ, देश विदेश का खेल समाचार फोन पे सुनाओ। दूसरा ए बहू द एक नंबर नहीं तो 1% कम हो जाए। एन पी एन बराबर एक वचन क्रिया। आप एक नियम और देख लीजिए, चौथा नियम, ये भी ट्रिक से एक नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रवेश आज उत्तर में पहुंचकर, उत्तर में पहुंचकर बहस वर्णन मत कर, बहस वर्णन मत कर, आक्रमण कर, आक्रमण कर सामान चढ़ा। दोस्तों अंग्रेजी में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी हैं। इन्हीं सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आपको एक टेक्निक बताई है। इतना आप कहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस अंग्रेजी में हमेशा मानस पटल पर अंकित हो जाएंगे।
प्रवेशाज उत्तर में पहुंचकर बहस वर्णन मत कर, आक्रमण कर, सामान चढ़ा। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। प्रवेश की अंग्रेजी होती है इंटर। इंटर माने प्रवेश करना। आज मतलब आज, आज से आप समझ लीजिए कि है यहाँ पर आस्क। आज मतलब आस्क। उत्तर की अंग्रेजी हो गई आंसर। पहुंच माने हो गया रीच। रीच माने पहुंचना। और एक होता है अप्रोच। अप्रोच माने पहुंच। पहुंच पर दो घात लगा दीजिए। रीच माने पहुंचना, अप्रोच माने पहुंचना। अप्रोच माने पहुंच। बहस की अंग्रेजी होती है डिस्कस। बहस की अंग्रेजी डिस्कस। वर्णन की अंग्रेजी डिस्क्राइब। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब माने वर्णन करना। आक्रमण की अंग्रेजी अटैक। आक्रमण की अंग्रेजी अटैक। सामान की अंग्रेजी रिजेंबल। रिजेंबल माने एक समान लगना। जैसे वह रवि की तरह लगता है, वह रवि के समान है। सामान से कोई गुण से मतलब नहीं, समान माने रिजेंबल। चढ़ना का अंग्रेजी होता है क्लाइंब। तो प्रवेश आज उत्तर में पहुंचकर बहस वर्णन मत कर, आक्रमण कर, सामान चढ़ा। इंटर, आस्क, आंसर, रीच, अप्रोच, डिस्कस, डिस्क्राइब, अटैक, रिजेंबल और क्लाइम। तो इन सब क्रिया के बाद कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इनके साथ कभी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। अक्सर आपके सामने कॉमन एरर में इनके साथ प्रीपोजिशन दिया रहेगा। आपको लगेगा भी कि ये सही ही है, लेकिन ये गलत है। इनके साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। जैसे वह कमरे में प्रवेश किया, ही इंटर्ड इन द रूम। इन आ गया, आपको लगेगा कि ये सही है, लेकिन ये गलत है। इंटर कभी प्रीपोजिशन नहीं लेता। इंटर के बाद कभी प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। आज के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता। मैंने राम से पूछा, आई आस्क्ड फ्रॉम राम। आई आस्क्ड टू राम। गलत बात। आस्क एक ऐसी क्रिया है जिनके साथ प्रीपोजिशन आ ही नहीं सकती। मैंने राम से पूछा, आई आस्क्ड राम। आई आस्क्ड राम। तो आज के साथ कभी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। आंसर के साथ, रीज के साथ। मैं स्कूल में पहुंचा, आई रीच्ड इन द स्कूल। गलत हो जाएगा। आई रीच्ड स्कूल। डिस्कस, वह उसके बारे में डिस्कस कर रहा था। ही वॉज डिस्कसिंग अबाउट हिम। अक्सर हम इसके बाद अबाउट लगा देते हैं, लेकिन ये गलत होता है। डिस्कस एक ऐसी क्रिया है जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। ही वह महाभारत के बारे में डिस्कस कर रहा है। ही इज डिस्कसिंग अबाउट महाभारत। गलत है। डिस्क्राइब, वह हिमालय माउंटेन के बारे में वर्णन करता है। द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट द हिमालय माउंटेन। ये भी गलत है। इनके साथ भी कभी प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। अटैक है, रिजेंबल, क्लाइम। तो इसको आप याद कर लीजिए। प्रवेश उत्तर में, प्रवेश उत्तर में, प्रवेश आज उत्तर में पहुंचकर बहस वर्णन मत कर, आक्रमण कर, सामान चढ़ा। सामान चढ़ा। मैं पेड़ पर चढ़ा, आई क्लाइम्ड ऑन द ट्री। ऑन नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखते रहें और कमेंट भी करते रहें। धन्यवाद।